हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसरो एलपीएससी के स्किल टेस्ट के बारे में कि इसरो में जो एलपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो अभी हुआ है 23 तारीख को, उसके स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और उसके स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं स्किल टेस्ट में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि इसरो एलपीएससी में जो स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, तो देखिए इसमें वैसे तो आपको पता है कि जो आईपीआरसी हो गया, वीएसएससी हो गया, उन सब में अलग अलग हर जगह पे हर एक डिपार्टमेंट का इसरो में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, आईपीआरसी का मैंने आपको बताया, वहाँ पे सिर्फ सोम का और एफएम का प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, एफएम का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि एलपीएससी में क्या पूछा गया था या जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए एक तो आता है इसमें मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मेजरमेंट से रिलेटेड मतलब वर्नियर आपको दे देंगे, बेवल प्रोटेक्टर दे देंगे, साइन बार दे देंगे और आपको कहेंगे कि मेजर करके दिखाइए। ठीक है, तो मेजरमेंट से रिलेटेड, या आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि सामने से कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका यूज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, या आपको बोल देंगे कि ये आपको मतलब एक ए फोर मतलब शीट है एक ए4 पेपर की, और आपको दे देंगे कि ये आपके प्रैक्टिकल के मेजरमेंट के नाम है। मान लीजिए आपको मिल गया साइन बार। ठीक है, तो साइन बार से रिलेटेड आपको लिखवा देंगे कि यहाँ पे आप लिख के दिखाइए साइन बार के क्या क्या यूजेस हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। दूसरा, आपसे ये भी वो लोग पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है और उसके बारे में आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी एक मान लीजिए मशीन का पुर्जा है, उस पे बता देंगे बताओ इसका थिकनेस आप कैसे नापोगे इन सारे टूल से। ठीक है, या थिकनेस पूछ लेंगे या फिर हाइट पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए टरबाइन दे दिया, टरबाइन का पूछेंगे डाया निकाल के दिखाओ, इस डाया कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए आपको कुछ भी वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना बड़ा नहीं देंगे, कुछ छोटा सा ही एक्सपेरिमेंट टाइप का आपको दे देंगे, तो वो आपको जो है निकालना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरा, एक तो हो गया आपका मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मेजरमेंट से रिलेटेड। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे कि कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल दे दिया और न्यूमेरिकल कह देंगे कि उसको सॉल्व करके दिखाओ। न्यूमेरिकल मतलब आपको पता चल सकता है कहाँ से आ सकता है, सोम से दे देंगे। ठीक है, टोम से आने के न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस हैं, सोम से ज़्यादा रहते हैं। सोम हो गया, एमडी हो गया, मशीन डिज़ाइन यानी कि। ठीक है, एचएमटी के न्यूमेरिकल दे देंगे। ठीक है, एचएमटी से हो गया। या मान लीजिए आपको दे देंगे रीजनरेशन वगैरह यानी कि फीड पंप वगैरह, यानी कि एक तरीके से पावर प्लांट से न्यूमेरिकल आ सकता है। और प्रोडक्शन से आने के बहुत कम चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के, आपको टूल वूल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे दें, ये सब आने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन पावर प्लांट से न्यूमेरिकल रह सकता है। बेसिक थर्मो से ही बहुत कम चांसेस है कि ना ही दें। बाकी आपको साइकिल से रिलेटेड कोई भी किसी भी साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप जो इनके न्यूमेरिकल को ज़रूर अच्छे तरीके से करके जाएँ। ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियल वगैरह के न्यूमेरिकल शायद इतने नहीं पूछता है, लेकिन आप मेन इनको तो ज़रूर करके जाएँ, इनके न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, या एक और मैकेनिज़्म का न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, किसी भी मतलब जो मैकेनिज़्म है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उससे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तीसरा आपको पूछ सकता है थ्योरी। ठीक है, किसी भी चीज़ की थ्योरी ओरली एक तरीके से वाइवा टाइप का भी ले सकता है वो। ठीक है, क्योंकि पिछले बार पूछा गया है, तो थ्योरी यानी कि वाइवा टाइप का भी आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वाइवा टाइप का पूछ सकता है। चौथा आपसे क्या पूछ सकता है कि वो वहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, मेजरमेंट हो गए, और इसके अलावा जो है वो कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन पूछ सकता है, जो कि मैं आपने बता चुका हूँ। कंपोनेंट के नाम पूछ सकता है, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ देगा कि ये इंस्ट्रूमेंट रखें, इसका नाम क्या है, तो आइडेंटिफाई करके दिखाओ। तो मान लीजिए 10 में से आपने 7 के दे दिए, तो वो उसी हिसाब से आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दे सकता है। और इसके अलावा वो आपसे क्या क्या चीज़ें और पूछ सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑटो कैड से जो, या ड्राइंग कह लीजिए, ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग आपको दे देगा कि ड्राइंग बना के दिखाइए। जैसे कि आपको फ्री हैंड भी बनवा सकता है, ड्राफ्टर दे के भी बनवा सकते हैं। जहाँ तक चांसेस यही हैं कि वो लोग जो है फ्री हैंड बनवाएंगे, कि आपको एक वो दे देंगे कोई भी टूल, या मान लीजिए कोई भी वर्क पीस आपको दे देंगे। हैं, वर्क पीस दे देंगे, उसका कहेंगे
कि आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना है, फ्रंट एंड वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनवा सकते हैं, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको इसका बना के दिखाना है। या आपको बोल देंगे कि ये आपका ऑर्थोग्राफिक है तो इसका आइसोमेट्रिक बना के दिखाओ। तो इस तरीके की आपको जो है ड्राइंग वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, आपसे ऑटो कैड के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑटो कैड भी बनवा सकते हैं। ऑटो कैड पे कह देंगे कि ये आपके कंप्यूटर आपको दे दिया जाएगा, एक एक वर्क पीस दे दिया जाएगा। ठीक है, एक वर्क पीस दे दिया जाएगा और उस वर्क पीस को मान लो ये जो वर्क पीस है कोई, इसको बता देंगे कि इसको इस पे ऑटो कैड से ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं होगा, नॉर्मल सा रहेगा कि कुछ। और वर्क पीस किस तरीके के रहते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद हो तो, कि एक रेक्टेंगल बॉक्स है। ठीक है, इस तरीके का होगा, ये है, इसमें एक होल हो रहा है, मतलब इसके बिल्कुल थ्रू आउट होल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक वी नॉच होगी, इस तरीके से वी नॉच होगी, और एक कॉर्नर मान लीजिए ऐसा रेडियस कर्व के रूप में होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे एक ही डायमेंशन में आपको, एक ही वर्कपीस में आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपको ये जो चीज़ है ये आपको पूरी की पूरी वहाँ पे बनानी है। ठीक है, ये ऑटो कैड पर ड्रॉ करनी है। तो ये ऑटो कैड पर ड्रॉ करने के लिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं पड़ता। या फिर कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि ऑटो कैड के टूल्स के बारे में आपको पूछ लेंगे कि इस टूल का, ये टूल किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये टूल किसके लिए होता है, एक होता है मिरर टूल, यहाँ पे मिरर टूल होता है। ठीक है, रोटेशन के लिए होता है, तो ये टूल्स के सिंबल्स पूछ सकते हैं कि ये किस लिए, ये किस लिए, तो वो आपको पूछ सकता है। बाकी ये कुछ इसी टाइप की जो चीज़ें हैं, इसी टाइप की जो चीज़ें हैं 4 तरीके की, वो आपसे पूछ सकता है। मेज़रमेंट से आपसे पूछ लेगा, टूल का मेज़रमेंट करके बताओ, वर्नियर दे देगा, पूछेगा कि शाफ्ट का डाया निकाल के दिखाओ, हाइट निकाल के दिखाओ। ठीक है, और राउंडनेस, थिकनेस कितनी है फीलर गेज से, या फिर ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल दे देगा, थ्योरी के क्वेश्चन वाइवास के तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए दे देगा। ठीक है, तो और या फिर आपको डायरेक्ट बोल देगा कि जो है ऑटोकैड पर ड्राइंग बना के दिखाओ। तो इतने चारों चीज़ें एक साथ में नहीं देगा वो, दो तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपको या तो मेजरमेंट और न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, या फिर कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन और आपको जो है थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे दे दिया। ठीक है, तो मतलब ऐसे याद रखिए कि कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट दोनों एक साथ में देने के थोड़े कम चांसेस हैं, एक ही चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल या थ्योरी हो गया, इनमें से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, मेजरमेंट या कंपोनेंट में से एक चीज़ पूछी जा सकती है, और ड्राइंग तो बस जहाँ तक के चांसेस हैं कि पूछी ही जा सकती है। तो आप जो है ये चारों पांचों चीज़ें जो है कंप्लीट करके जाइए, जिससे आपको एलपीएससी का जो स्किल टेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है स्किल टेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ठीक है, तो 100 नंबर का स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क्स या 60 मार्क्स जो भी लाने होते हैं वो लाने पड़ेंगे, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल या ओबीसी के लिए आपको इतना लाना है। बाकी एससी एसटी के लिए आपको पता ही होता है, पूरा का पूरा 40% या 50% के आसपास रहता ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो पूरी वेटेज होती है आपको पता है, रिटन टेस्ट की रहती है, रिटन की वेटेज रहती है पूरी। और इस बार जो जिस तरीके से पेपर हुआ है एलपीएससी का, 80 नंबर का पूरा पेपर था, 1.5 घंटे में पेपर होना था, 90 मिनट में 80 क्वेश्चन करने थे। तो 80 में अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने पेपर देखा, तो पेपर के हिसाब से मुझे लगता है कट ऑफ जो रहेगी जनरल की, अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें, तो वो जो कट ऑफ रह सकती है लगभग 46 नंबर या 48 नंबर के आसपास आपकी रह सकती है। ठीक है, तो वो सॉरी 46 नहीं, 56 या 58 के आसपास आपकी रह सकती है। ठीक है, बाकी अगर एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की भी अप्रोक्स इतनी ही रहेगी, जनरल और ओबीसी की, ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, 56 से 58 के आसपास अप्रोक्स रह सकती है। बाकी एससी एसटी की जो कट ऑफ है, एससी और एसटी की और ईडब्ल्यूएस की भी आप इतनी ही मान के चलिए, क्योंकि एक ही सीट है। ठीक है, और एससी और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो अप्रोक्स 50 नंबर या 48 नंबर, लगभग 10 नंबर का इनमें गैप रह सकता है, या 50 नंबर के आसपास ये इतनी कट ऑफ इसकी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसरो एलपीएससी की कट ऑफ का थोड़ा सा एनालिसिस मैंने किया, तो अप्रोक्स इतनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।